हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। दोस्तों, एक वैकेंसी है और जो है ये वैकेंसी प्रोजेक्ट स्टाफ के लिए होता है। जैसे कि अगर कोई प्रोजेक्ट आता है किसी संस्था में तो उसमें कुछ स्टाफ्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो उसी प्रोजेक्ट स्टाफ के लिए दो पद की जरूरत है यहाँ पे, ठीक है। एक रिसर्च असिस्टेंट का है, ठीक है, जो उस पे असिस्ट करेंगे, रिसर्च असिस्टेंट का पद है। और दूसरा फील्ड इन्वेस्टिगेटर का पद है, ठीक है। तो ये दोनों पद जो आया है वो एनआईटी पटना में आया है, ठीक है। एनआईटी पटना में, जो कि बिहार में मौजूद है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना में, ठीक है। और इसके लिए जो इमोलमेंट्स है वो 16,000 रुपया पर मंथ रखा गया है रिसर्च असिस्टेंट के लिए, और फील्ड इन्वेस्टिगेटर के लिए 15,000 रुपया पर मंथ रखा गया है। अब इसमें सवाल ये उठता है कि ये जो रिसर्च असिस्टेंट है या फील्ड इन्वेस्टिगेटर है, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होगा, ये आपके मन में संशय होगा अभी। दूसरा, कि क्या इसके लिए कोई एग्जाम होगा या इसके लिए कोई सिर्फ इंटरव्यू से काम चल जाएगा। इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करेंगे इस पोस्ट के लिए, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ज्यादा बड़ा वीडियो मेरा होता भी नहीं है, आप लोग जानते ही हैं। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो आसपास में रह रहे हैं उनको यहाँ पे काम करने के लिए, अर्न करने के लिए और इसका एक्सपीरियंस लेने के लिए, ठीक है। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो इसको जरूर अप्लाई करें, और नहीं है तो इसे अपने जानने वाले लोगों तक जरूर शेयर करें, ठीक है। दोस्तों, मैं ये भी बताऊंगा कि ये एडवर्टीजमेंट आपको कहाँ से मिलेगा और इस एडवर्टीजमेंट को कहाँ से हम देख सकते हैं, उसके लिए क्या करना होगा, ये सारी जानकारी हम लोग इस पूरे वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे ये राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्था पटना, जो कि अशोक राजपथ पटना 8,05,000 बिहार, ये 4 अप्रैल 2024 को ये एडवर्टीजमेंट निकला है। इसमें है कि एडवर्टीजमेंट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोजेक्ट स्टाफ फॉर आईसीएसएसआर प्रोजेक्ट, इसके लिए स्टाफ की जरूरत है, जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है। अब एप्लीकेशन जो इनवाइट किया जा रहा है वो इंडियन नेशनल्स को किस पोजीशन के लिए, इन रिसर्च प्रोजेक्ट इन टाइटल, जो प्रोजेक्ट है उसका नाम समझ लीजिए, उसका नाम है जो प्रोजेक्ट है उसका नाम यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, और ये नाम इन्होंने दिया है स्किल डेवलपमेंट फॉर रूरल यूथ फॉर एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ इन्हेंसमेंट, अ स्टडी ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स इन बिहार, ठीक है। और इस पे स्टडी है, इसी प्रोजेक्ट पे काम है। दूसरा मैं बता दूं कि जो स्किल डेवलपमेंट रूरल यूथ फॉर एम्प्लॉयबिलिटी इन्हेंसमेंट है, जिसमें स्टडी ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का बिहार में, इस पे एक पोस्ट भी आता है बहुत सारे जिलों में, जिसको एस्पिरेशनल ब्लॉक ऑफिसर बोलते हैं, ठीक है। वो मैंने उसका कई पद कहीं कहीं आया है, तो वो भी मैंने अपने चैनल पे बताया है। अब ये जो प्रोजेक्ट है ये मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट स्कीम है, जो कि इसको स्पॉन्सर कर रहा है आईसीएसएसआर, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नई दिल्ली का है। अब इसमें पोस्ट और उसके ड्यूरेशन और इमोलमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये जो पोस्ट है उसका नाम है रिसर्च असिस्टेंट, नंबर ऑफ पोस्ट एक है, और इस पोस्ट के लिए जो ड्यूरेशन है वो सिर्फ 12 महीने यानी 1 साल के लिए है। क्वालिफिकेशन है पीएचडी या एमफिल या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए सोशल साइंस में डिसिप्लिन विथ मिनिमम 55% मार्क्स के साथ। इमोलमेंट्स आपको 16,000 रुपया मिलेगा, कंसोलिडेटेड है, उसमें घटबढ़ कुछ नहीं होगा। दूसरा पोस्ट है हमारा फील्ड इन्वेस्टिगेटर का, इसमें 2 पद है, ये 6 महीने के लिए होगा। ये पोस्ट ग्रेजुएट जो होगा किसी भी सोशल साइंस डिसिप्लिन में, मिनिमम 55% मार्क्स के साथ 15,000 रुपया पर मंथ जो है कंसोलिडेटेड इसमें मिलेगा, ठीक है। अब जनरल टर्म एंड कंडीशन की बात कर लेते हैं कि जनरल टर्म एंड कंडीशन क्या है और इसके लिए अप्लाई कैसे करना होगा। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला जनरल टर्म एंड कंडीशन है कि पोजीशन प्योरली टेम्पोररी बेसिस है और जो प्रोजेक्ट के साथ ये जुड़ा हुआ है। जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है उनके पास जो डिस्क्रिप्शन टू रेस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, यानी इंटरव्यू से आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। और जो बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है हायर देन द मिनिमम एडवर्टीजमेंट, उनको जो प्रेफरेंस जो देंगे उसके हिसाब से वो शॉर्टलिस्ट आपको करेंगे। ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कम्युनिकेटेड टू अपीयर इन इंटरव्यू एंड नो अदर कम्युनिकेशन इन दिस रिगार्ड विल बी इंटरटेन। जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे केवल उन्हीं को इंटरव्यू के लिए वो कॉल करेंगे। दूसरा है कि जो भी डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल में आपको इंटरव्यू के टाइम आपको शो करना पड़ेगा, आपको इंटरव्यू में आने के लिए कोई खर्च नहीं दिया जाएगा। ये तो बात होगी जनरल कंडीशन। अब अप्लाई कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, उसकी जानकारी देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे ये जो अप्लाई की बात कर रहे हैं तो अप्लाई को देख लीजिए। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है उनको अपना जो डिटेल रिज्यूम है along with स्कैन कॉपी ऑफ रिलीवेंट एकेडमिक सर्टिफिकेट अदर इसेंशियल डॉक्यूमेंट, मतलब कि आपका जो सीवी होगा, करिकुलम वाइटे जिसको बोलते हैं, जिसको आप रिज्यूम भी बोल सकते हैं, वो प्लस जितना भी आपका 10th से लेके
पीजी या पीएचडी तक जितना भी डॉक्यूमेंट्स है उसको इसके साथ स्कैन करके एक पीडीएफ में बना लेना है, ठीक है, इन सिंगल पीडीएफ, और उसको ईमेल करना है। ईमेल आईडी यहाँ पे दिया हुआ है dkb@NIT Patna यानी p.ac.in पे। इस पे आपको ईमेल करना है 19/4/2024 से पहले, ऑन और बिफोर यानी उस दिन या उससे पहले, 19 के बाद आप नहीं कर सकते हैं। और टेक्निकल इन्फॉर्मेशन जो प्रोजेक्ट का है वो कैंडिडेट उसके लिए प्रोजेक्ट डायरेक्टर से इस एड्रेस पे कांटेक्ट कर सकते हैं कि भाई ये क्या प्रोजेक्ट है, इसके बारे में जो भी जानकारी है। उसके लिए यहाँ पे जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है डॉक्टर दीपक कुमार बेहरा है, ठीक है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी यही है, एसोसिएट प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ HSS NIT पटना के, ठीक है। और मोबाइल नंबर उनका यहाँ पे दिया हुआ है, इस पे भी आप संपर्क कर सकते हैं, ईमेल आईडी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी हो गई। अब इसके लिए क्या है भाई कि ये एडवर्टीजमेंट आपको कहाँ से मिलेगा, तो ये एडवर्टीजमेंट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से मिलेगा। और आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस चैनल पे भी आपको ये मिल सकता है, ठीक है, तो वहां भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने बता दिया कि डॉक्यूमेंट्स आपको रिज्यूम प्लस जितना भी आपका मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, कोई एक्सपीरियंस है, वो सारा चीज आपको लगा के एक सिंगल पीडीएफ बनाना है और इस सिंगल पीडीएफ को दिए गए ईमेल आईडी पे आपको सेंड कर देना है 19 अप्रैल 2024 से पहले, ठीक है। तो ये आपको काम इतना सारा आपको करना है, ठीक है। तो इसको देखिए, और अगर कोई और इसमें विशेष कोई जानकारी, कोई डाउट आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको हल करूं। थैंक यू वेरी मच।